गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आपको और आपके समस्त परिवार को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज दीपावली है। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली मनाया जा रहा है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आप इसी तरह से धमाकेदार के साथ पढ़ाई कीजिए। जैसे आप दीपावली अच्छे तरीके से मना रहे, दीपावली को धमाकेदार कर रहे हैं, वैसे ही अपने एग्ज़ाम के लक्ष्य को भी पूरा करने के लिए धमाकेदार पढ़ाई करिए और सिलेक्शन पाइए। तो आज हम आपके लिए लाए हैं दिवाली का तोहफ़ा स्टडी जीएस की तरफ से। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। तो आप लोग रेगुलर मेरे साथ जुड़े रहिए, तो ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा, क्योंकि आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम डेट 16 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है और 15 दिसंबर तक होगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके लिए दिवाली का तोहफ़ा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किस शहर में है। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, और सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है, तो वो कोलकाता में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबई, जो जापान की रहने वाली है। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग शेरपा, भारत, सर एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के। ठीक है, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति है तेंजिंग शेरपा, जो भारत के हैं, सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1961 में यह पुरस्कार खेल से संबंधित पुरस्कार है। चौथा है अफीम के पौधे किस भाग से हमें प्राप्त होता है। तो अफीम के पौधे से के किस भाग से हमें मॉर्फिन मिलता है, तो फलों के छिलके से, फ्रूट कोट बोलते हैं उसको। ठीक है, पाँचवा है पौधों में विल्टिंग के कारण होता है। तो विल्टिंग के कारण क्या होता है, जाइलम की रुकावट के कारण। पौधों में विल्टिंग का कारण होता है जाइलम की रुकावट के कारण। ठीक है, छठवां है किस मंत्रालय ने CSR के तहत कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता पर किए गए व्यय को वर्गीकृत करने की अनुमति दी। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है किस मंत्रालय ने CSR के तहत कोविड-19 टीकाकरण जागरूकता पर किए गए व्यय को वर्गीकृत करने की अनुमति दी। तो वह मंत्रालय है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू था। तो ये सबको पता है, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर पर लगा था, जो अब हट चुका है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना, एक क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलना है, 5 अगस्त 2019। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 28 राज्य या 29 राज्य है, 7 केंद्र शासित प्रदेश है या 9 या 8। तो आपको हम बता दें, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी तक। ठीक है, क्योंकि भारत में 28 राज्य कहलाया जब 29 राज्य हो गया था, जम्मू कश्मीर हट गया, जम्मू कश्मीर हटकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 9 केंद्र शासित हो गए थे, लेकिन 8 कब हुआ, जब दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों मिलके एक हो गए, तब 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन अपने ही देश भारत में हुआ था और पहला कॉमनवेल्थ गेम कनाडा में हुआ था। तो इसको याद रखना कि पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, तो कनाडा में। 9वां क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों को जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन है ना, यानी इंद्रधनुष बनने का कारण है कि वायुमंडल में जो सूर्य की किरणें आती है, जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, यानी जल की बूंद में जो सूर्य की किरणें पड़ती है उसके बाद जो परावर्तन होता है, उससे हमारा इंद्रधनुष बनता है, ना कि प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। अधिकतर लोग करते कि इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल से जो आने वाली जल बूंदों के द्वारा परावर्तन की क्रिया। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया या नाइजीरिया। तो आंसर है इसका मलेशिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ओपेक के देश कौन कौन से। तो ओपेक में आते हैं, विस्की से याद करते हैं। विस्की अपने दारू में सुना होगा, विस्की शराब है ना। तो अब विस्की में विस्की से वी से वेनेजुएला, आई से ईरान, एस से साउथ अफ्रीका, के से कुवैत, आई से इराक। तो ओपेक के देश के नाम हमने देख लिया, वेनेजुएला, ईरान, साउथ अफ्रीका, कुवैत और इराक। इसको हम विस्की नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्या है? विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष। तो 30 वर्ष के लिए है राज्यसभा, विधानसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो 30 वर्ष के लिए है राज्यसभा, विधानसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट। और 35 वर्ष की योग्यता पर राष्ट्रपति और राज्यपाल, जब 35 वर्ष हो जाएंगे तभी राष्ट्रपति या राज्यपाल बन सकते हैं। 25 साल के उम्र में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं और 21 में पंचायती राज। ठीक है, तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, 12वां नंबर है, भारत में मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत में मुद्रा नोट जो है वो आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। और अगर कह दें कि कॉइन्स को जारी कौन करता है, तो कॉइन्स को जारी करता है भारत सरकार। ठीक है, तो भारत में मुद्रा नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आरबीआई द्वारा, और कॉइन्स भारत सरकार। 13वां क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो आंसर है कतर यानी दोहा। ठीक है, और 2026 में कहाँ होगा विश्व कप, फीफा विश्व कप? तो यूएसए या मेक्सिको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, 14 नंबर है, काउंटर टेररिज्म पर संकल्प। काउंटर टेररिज्म पर संकल्प 1373 जो हाल ही में खबरों में देखा गया, ये किस संगठन से जुड़ा है? ऑप्शन है आरबीआई, सेबी, यूएनएससी या आईसीजे। तो इसका आंसर है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो काउंटर टेररिज्म संकल्प 1373 जो हाल ही में खबरों में देखा गया, किस संगठन से जुड़ा है? तो यूएनएससी से। ठीक है, अब आईसीजे का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, और आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टॉपिक देख लेते हैं, आईसीजे में कुल कितने जज है? तो 15 जज है। हेडक्वार्टर कहाँ है? द ह्यूज में, नीदरलैंड्स में है जो कि। ठीक है, अब आईसीजे में इंडिया से कौन जज है? तो दलवीर भंडारी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला और अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन, राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राज्यसभा के सभापति या राष्ट्रपति या संसद का संयुक्त सत्र या इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग करने के लिए कोई भी सक्षम नहीं होता। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा यह उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि कैसे याद रखना है? देखो, राज्य में 3 शब्द यानी कि बड़ा दिख रहा है तो उच्च सदन होगा, और लोकसभा में 2 शब्द है छोटा है तो ये निम्न सदन कहलाएगा। तो राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे। शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली, खुश रहिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए।